हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर, और आज हम मिल रहे हैं रिवीजन सेशन वन शॉट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सबने देख लिया होगा भाई कि दिस इज अ सिंगल वीडियो फॉर रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, राइट, इट्स अ 1 आवर सेशन जहां पे हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। ठीक है, along with the important points कि इसमें important points कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं और किस तरीके से हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे और हम लोग हमारा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th का सिलेबस खत्म कर चुके हैं। ठीक है, प्लस कोर्स के ऊपर हम लोग प्लस कॉम्प्रिहेंसिव कम क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया था फॉर द 10 सेशंस। ठीक है, 10 दिन हम लोगों का कोर्स चल रहा है फ्रॉम 18th ऑफ अक्टूबर टिल 29th ऑफ अक्टूबर, मंडे टू फ्राइडे, एवरी नाइट 8:30 PM वी हैव अ ज्योग्राफी सेशन। ठीक है, हम लोग वहां पे चैप्टर्स को इन अ फॉर्म ऑफ अ क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ वहां पर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, राइट, तो रॉक्स और मिनरल, दिस इज अ रिवीजन पार्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो यहां पर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, रॉक साइकिल है, रॉक्स है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, बीइंग एन एजुकेटर मैं आप लोगों को क्लास 11th एंड क्लास 12th का ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सेशंस के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अगर किसी को हमारे जो सेशंस रिकॉर्डेड है प्लस जो हमारी लाइव क्लासेस थी उनके जितने भी सेशंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में से आप सारे सेशंस को या किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी सेशंस हैं टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट नंबर 1 is on YouTube, alternatively on Monday, Wednesday and Friday. We have the session for class 11th, and Tuesday, Thursday and Saturday we have session for class 12. दिन में 1 बजे हम लोगों का थ्योरी सेशन होता है और रात को टिल 31st ऑफ अक्टूबर रात को 10 बजे हम लोगों का एमसीक्यू सेशन होता है, रात को 10 बजे, और 1 बजे हमारा थ्योरी सेशन है ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एज वेल एज चैप्टर्स। ठीक है, उसके अलावा प्लस कोर्स के ऊपर on plus course we are having batches for class 11, that is a crash course. Monday to Friday 8:30 PM. ठीक है, you can join and enroll for that course through a plus subscription. ठीक है, राइट, और लास्ट आता है हम लोगों का स्पेशल क्लासेस। एवरी वीक वी आर हैविंग 6 स्पेशल क्लासेस। ठीक है, 4 फॉर क्लास 12th एंड 2 फॉर क्लास 11th। ठीक है, बोर्ड वाले बच्चे हैं भाई, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, एंड इट विल बी एट इवनिंग आवर्स और लेट नाइट आवर्स। ठीक है, राइट, इन दैट स्पेशल क्लासेस हम लोग करते हैं 30% सिलेबस पे फोकस एंड रेस्ट फोकस जो कि 70% बचता है दैट विल बी ऑन एमसीक्यूज। ठीक है, this is all the schedule of the day long period for YouTube and special classes and plus courses. ठीक है, Bugs and Bunty guys, there is opportunity for all the learners. वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास लिंक अवेलेबल है। अगर आपको कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है, ठीक है ना,
right? So you can report through that particular link, and if it is found to be inappropriate or आप पहले हुए to inform about that, then you can win lots of prizes. ठीक है? स्कॉलर्स का एक टेलीग्राम चैनल है, अगेन जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा। आप इस पर्टिकुलर चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, and on that you'll get the updates of all the sessions of the educators, plus classes, special classes, notes in the form of PDF and MCQ questions as well in the form of PDF. ठीक है? स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इन सारी चीजों की जो डिटेल है, सेशंस की जो डिटेल्स है, आपको इन स्कॉलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है? अबाउट द स्पेशल क्लासेस फॉर प्रेजेंट वीक, हम लोगों ने 25 अक्टूबर यानी कि परसों रात 9:30 बजे, ठीक है ना, नेचर और स्कोप के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। ठीक है? 6:45 यस्टरडे, ठीक है ना, इट्स अ मैप सॉल्विंग फॉर क्लास 11। और 27 ऑफ अक्टूबर दिन में 2:30 बजे दैट इज अ क्विज डेमो सैंपल पेपर नंबर 2, ठीक है, आप लोगों के लिए फॉर क्लास 12 लॉन्च होने वाला है। एंड इन इवनिंग टाइम वी हैव अ सैंपल पेपर फॉर क्लास 11। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या मिलता है। सबसे पहले मिलता है लाइव लर्निंग, आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। सेकंड, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। रेगुलर डाउट सॉल्विंग, और अभी तो जितने भी बैचेस है दे ऑल आर एमसीक्यू बैचेस। ठीक है? सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, study material in the form of PDF, practice test series, live test series and batch courses that will provide you the maximum benefits of all the learning. ठीक है? If we talk about the pricing, तो देखिए यहाँ पे बहुत कुछ अपडेटेड है। अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है? 6 मंथ का जो प्राइसिंग है ना, अगर हम बात करें अबाउट द 6 मंथ प्लस, ठीक है, राइट, जो कि है वो 10,000 है। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं इट विल रिड्यूस टू 9,000 रुपीज। ठीक है? सिमिलरली 9 मंथ का जो प्राइसिंग है वो 13,000 है। इफ यू अप्लाइड आवर कोड इट रिड्यूसेस टू 11,700, और 12 मंथ्स का जो कॉस्ट है वो 15,000 है। एंड इफ अप्लाई आवर कोड इट रिड्यूसेस टू 13,500, और इस 13,500 के अंदर आपको मिलता है 12 प्लस 4 टोटल 16 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। ठीक है? आप यहां देख सकते हैं यू गेट 4 मंथ्स एक्स्ट्रा फॉर फ्री। Unacademy Combat, ठीक है, Unacademy Combat is a scholarship exam, one of the biggest scholarship exam, ठीक है ना, for class 11th and class 9th you can win a scholarship worth ₹1 crore, ठीक है ना, free live test on the Android app and web, ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, 60 मिनट्स आपके पास रहेगा। The test will be conducted in English and Hindi both, every Saturday 1 PM आपके पास कॉम्बैट टेस्ट है एवरी सैटरडे। यू कैन एनरोल हियर बाय यूजिंग द कोड AKJ01। नाउ इन बैच कोर्सेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखिए अभी बहुत सारे बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं राइट फ्रॉम 1 नवंबर से साइंस का एक बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इट्स अ 3 मंथ लॉन्ग बैच कोर्स, ठीक है, फॉर क्लास 11 साइंस एज वेल एज फॉर द कॉमर्स ऑल्सो। अगेन टर्म 1 और टर्म 2 के लिए 3 मंथ्स का कोर्स लॉन्च हो रहा है राइट फ्रॉम 1 नवंबर। ऑन अ सिमिलर बेसिस वी हैव द ह्यूमैनिटीज कोर्स फॉर क्लास 11, ठीक है, यहां पर आपको मिलेंगे अजय सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे मयंक अग्रवाल सर, पॉलिटिकल पढ़ाएंगे शिप्रा मिश्रा मैम, इंग्लिश अर्पित पोरवाल सर, and geography as well as sociology Dr. Shubha Chaudhary ma'am, ठीक है।
नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द 12th कोर्सेज, ठीक है ना, 12th के भी सेम कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं राइट फ्रॉम 1 नवंबर, ठीक है ना। अगेन साइंस के लिए बैच कोर्स है, कॉमर्स के लिए बैच कोर्स है, टर्म 1 के लिए 1.5 महीने का, ठीक है ना, टर्म 1 साइंस के लिए 1.5 महीने का, ठीक है ना, और क्लास 12th का क्रैश कोर्स है अगेन 1.5 महीने का फॉर टर्म 1, ठीक है राइट। यहां पर आपको अंकिता अनीता मैम इंग्लिश, ठीक है, निक्की स्नेहा मैम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सीए सतनाम गुप्ता जी, ठीक है ना, और ज्योग्राफी लेंगे वर्षा मैम, ठीक है ना, और पॉलिटिकल साइंस वीरेंद्र सैनी सर। चलिए इफ वी टॉक अबाउट द आइकॉनिक प्राइसिंग, आइकॉनिक जो है यहां पर आपको देता है पर्सनल मेंटर, 1-to-1 लर्निंग, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द अदर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी, राइट। ये सारे बेनिफिट्स दे रहा है। इफ वी टॉक अबाउट द प्राइसिंग, ठीक है ना, अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें आइकॉनिक की, तो देखिए आप यहां पे 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 25,000। अगर आप हमारा एडुकेटर कोड 28,000, अगर आप हमारा एडुकेटर कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है ना, AKJ01, तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है। जो प्राइसिंग 28,000 का इट गॉट रिड्यूस टू 25,200 ओनली फॉर द 12 मंथ्स, ठीक है राइट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना, दैट टू ज्वाइन द क्विज, ठीक है ना। आप कैसे क्विज ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, देखिए स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कीजिए, ठीक है, फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड एज वेल एज फ्रॉम द ऐप स्टोर, ठीक है। लॉग इन कीजिए, योर सिलेक्ट योर गोल, ठीक है ना, मेन्यू बटन पे प्रेस कीजिए, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर select the plus button, select label test in the tab at the bottom of the screen, click the option join quiz and enter the code, ठीक है। wait for the educator or the host to use the code, ठीक है। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट अप विद द टुडेस टॉपिक। हम लोग आज के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। हमें पढ़ना है मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है ना, और वो भी किसके अंदर, वन शॉट के अंदर। मैंने आपको बताया भाई जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कि भाई मिनरल्स और रॉक्स में इतना ही अंतर है जितना क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस है, ठीक है ना राइट। हम लोग अगर बात करें मिनरल्स क्वालिटी प्लस क्वांटिटी भी हो सकता है, बट लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, रॉक्स की, तो इट इज ओनली अ क्वांटिटी, इट इज नॉट द क्वालिटी, ठीक है। और ज्यादा हम लोग डिटेल में चैप्टर में देखेंगे। हम इग्नियस रॉक्स पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे और सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ेंगे। उसके अलावा तीनों रॉक्स बनते कैसे, पूरा का पूरा रॉक साइकिल पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग आज एक वन शॉट के अंदर पूरा खत्म करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमें जिस टॉपिक के ऊपर आज फोकस करना है, ठीक है ना, वो है हम लोगों का मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। हमें जो ध्यान देना है वो किसके ऊपर देना है, मिनरल्स एंड रॉक्स के ऊपर, ठीक है। अब व्हाट एक्चुअली इज अ मिनरल एंड व्हाट एक्चुअली इज अ रॉक, ठीक है। तो हम लोगों को यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मिनरल्स आप लोगों के सिलेबस कंटेंट में से हट गया है, ठीक है। जो बचा है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ रॉक्स, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे दोनों चीजों को एक साथ पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट एक्चुअली इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड रॉक्स, ठीक है राइट। कमेंट सेक्शन ऑन है आप सभी के लिए, ठीक है। आपको बताना है व्हाट एक्चुअली इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है ना। ये बताना है आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है राइट। फटाफट से आप मार्क कर दीजिए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फटाफट से बताए व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल और रॉक्स के अंदर क्या अंतर है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। मिनरल्स आर बेसिकली, हम ये कह सकते हैं ये भी पत्थर ही है,
एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये एक ऐसा पत्थर है जिसकी वैल्यू है, ठीक है ना, राइट। ये एक ऐसा पत्थर है जिसकी यहां पर क्या है, वैल्यू है। और अगर मैं उसी पत्थर को देखूं सिमिलरली जिसका वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, या जिसका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा चेंज है कि ये किसी पर्टिकुलर और किसी काम में आता है, ठीक है ना, तो वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर इज अ रॉक, ठीक है। दोनों के दोनों बनेंगे एक ही जगह, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर फॉर्मेशन, या फिर अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आपको मिलेंगे, या अर्थ के इंटीरियर के अंदर ये आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो बेसिकली मिनरल्स एंड रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अ सेम प्लेस, ठीक है, वी कैन से दैट एट अ सेम डेप्थ ऑल्सो, ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है उनमें, और वह अंतर है किस चीज का, कॉन्फ़िगरेशन का अंतर है, कि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कंप्लीटली अलग होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अदर वन, ठीक है। देखें, जो अर्थ है इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, these elements are in the solid form in the outer layer of the earth and in the hot or a molten form in the interior of the earth. जो अर्थ का क्रस्ट है वो लगभग 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements only. सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला आएगा हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा आता है सिलिकॉन, तीसरा है हमारे पास एल्यूमिनियम, चौथा है हमारे पास आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। रेस्ट जो बचा हुआ 2% है is constituted by titanium, hydrogen, phosphorus, manganese, sulfur, carbon, nickel and other elements as well. The elements in the earth crust are rarely found exclusively but are usually combined with other elements to make various substances, ठीक है, अलग अलग तरीके के substances का वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं। These substances are recognized as minerals, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, जिनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। अ मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements but sometimes single element like sulfur, copper, silver, gold, graphite etc are also found in a native form. अकेला आपको वहां पर वो देखने को मिलेंगे। Though the number of elements making up the lithosphere are limited and they are combined in many different ways to make up many varieties of minerals, ठीक है। अगर हम देखें, there are approximately 22,000 minerals that have been named and identified in the earth crust, but almost all the commonly occurring ones are related to 6 major minerals that are known as major rock forming minerals, ठीक है। इन सबका जो बेसिक सोर्स है, देयर बेसिक सोर्स इज मोल्टन लावा, मैग्मा दैट इज फॉर्म्ड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। वंस दिस मैग्मा कूल्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, राइट, इनके क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होगा, मिनरल्स बनेंगे और धीरे धीरे वो सॉलिडिफाइड होंगे, ठीक है। These can also be converted into rocks and these rocks are known as igneous rocks, ठीक है। These rocks are known as igneous rocks, ठीक है। Minerals such as coal, petroleum and natural gas are organic substances found in the solid, liquid and gaseous form respectively, ठीक है, right, they are formed respectively. Now physical characteristics, चलिए, external crystal form, cleavage, fracture, luster, shiny appearance, fracture किस तरीके से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, color, streak, transparency, these all are the examples, ठीक है। हार्डनेस कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है,
किस तरीके से है, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। सबसे पहला आएगा मेटालिक और दूसरा आएगा मेरे पास नॉन मेटालिक। व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक मिनरल्स? मेटालिक मिनरल्स वो सारे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटालिक कंसंट्रेशन होता है, यानी कि मेटल्स आपको मिलेगा, आयरन कंसंट्रेशन मिलेगा। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो कि मेटल्स नहीं है, बेसिकली अगर मैं काउंट करूं तो कोल, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, राइट। चलिए, सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स को देखते हैं। मेटालिक मिनरल्स के अंदर आता है, तीन टाइप्स में उसको डिवाइड किया है। सबसे पहला आएगा प्रीशियस मेटल, दूसरा आएगा फेरस मेटल और तीसरा आएगा मेरे पास नॉन फेरस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम एटसेट्रा। फेरस मेटल्स के अंदर आएगा आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील्स। नॉन फेरस मेटल्स के अंदर आता है हमारे पास कॉपर, लैड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब हम बात करते हैं किसकी? नॉन मेटालिक मिनरल्स की। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो मेटल कंटेंट कंटेन नहीं करते हैं। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है सल्फर, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। सीमेंट इज अ मिक्सचर, ठीक है, सीमेंट इज आल्सो एन गुड एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है ना, राइट। सीमेंट के अंदर, सीमेंट भी हम लोगों को एक तरीके से क्या है, नॉन मेटालिक है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फटाफट से देख ले बेटा, यहां तक अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो फटाफट से कर लें, फटाफट से पूछ लें। चलिए, फटाफट से पूछ लें। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट रिलेटेड टू दीज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, यू कैन आस्क, राइट। दैट्स बाइंड अप विद द मिनरल्स, ठीक है। हमारे पास मिनरल्स जो था वो इतना ही था और इतना ही हम लोगों को मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। नाउ वी हैव रॉक्स, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है? रॉक्स पढ़ना है। हाँ जी, व्हाट आर रॉक्स? देखिए, टोटल रॉक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है इग्नियस, दूसरा आता है हमारे पास सेडिमेंट्री और तीसरा आता है हमारे पास मेटामॉर्फिक। जिस तरीके से रॉक बूढ़ा होता जाएगा, एज बढ़ता जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर पे पहुंचता जाएगा, उसका फॉर्म भी बदल जाएगा, पहली चीज। उसका कंपोजिशन भी बदल जाएगा, दूसरी चीज। उसका शेप और साइज भी बदल जाएगा, तीसरी चीज। और उसका नाम भी बदल जाएगा। अगर मैं बूढ़े पत्थर की बात करूं, बूढ़ा रॉक, तो सबसे बूढ़ा रॉक कहलाता है मेटामॉर्फिक। उससे थोड़ा सा यंग एज का कहलाएगा सेडिमेंट्री। और जो अभी अभी पैदा ही हुआ है, प्राइमरी रॉक, वो कहलाएगा इग्नियस, ठीक है। अब तीनों का अलग अलग मतलब है। अगर मैं इग्नियस को समझूं तो इग्नियस का मतलब होता है फायर, आग। ऐसा पत्थर जो आग से मिलकर बना हुआ है, ऐसा पत्थर जो सिर्फ आग से बना है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। अब बोले आग से पत्थर कैसे बन सकता है? भाई, हमने देखा कि पत्थर बनने के लिए माउंटेन्स और ये सारी चीजें हैं, इन्हीं को तोड़ोगे तो पत्थर बनेगा। और फिर ये पत्थर अगर प्रेशर पे नीचे चलता चला गया, और प्रेशर पे गया, और नीचे गया, फिर और प्रेशर पे गया, और नीचे गया, उस पर प्रेशर लग रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, वो टूटता जा रहा है, फॉर्म बदली, एंड इट इज नोन एज सेडिमेंट्री। अब और एक्सट्रीम प्रेशर पे चला गया, और ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर के ऊपर, और जब और ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर के ऊपर चला गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, ये सब बदलते जाते हैं, ठीक है।
and then it is termed as metamorphic rocks. तो इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स हैं. अच्छा देखिए फिर क्या हुआ, जब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स नीचे कांटेक्ट में आया फायर के हीट के, मेल्ट डाउन हुआ, लावा उसको वापस से पंप अप करके ऊपर लेके आया, वापस अर्थ के सरफेस के बाहर लाके रख दिया इन द फॉर्म ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन. व्हेन इट कूल्स डाउन it is termed as igneous rocks. Once it cools down, termed as igneous rocks. ठीक है, क्लियर. चलिए सबसे पहले देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स. जो अर्थ का क्रस्ट है दैट इज कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ रॉक्स. A rock is an aggregate of one or more minerals. Rock may be hard or soft and in a variety colors. For example, granite is hard. सोपस्टोन, सोपस्टोन का मतलब वो पत्थर जिससे साबुन बना है, ठीक है, राइट, दैट इज अगेन सॉफ्ट. गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्ज कैन बी अ मिल्की व्हाइट. रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन of minerals constituents. Feldspar and quartz are the most common minerals that are found in the rocks. ठीक है, इस पॉइंट को अंडरलाइन करें. This can be a MCQ question कि most common minerals जो पत्थरों के अंदर मिलते हैं, that is what feldspar and quartz. Now what is petrology? Petrology is basically a science of rocks. ठीक है, a petrologist studies rocks in all their aspects: mineral composition, texture as well, structure, their origin, their occurrence, and alternatively relationship with the rocks जहां से वो पैदा हुआ है, relationship with the ground area जहां से वो मिला है. As there is a close relation between the rocks and the landforms, rocks and the soils, a geographer requires basic knowledge of the rocks. There are many different kinds of rocks which are grouped in the different families on the basis of their mode of formations. These are sedimentary, igneous, and metamorphic. Igneous rocks are the solidified forms of, they are basically the solidified forms of magma or a lava that comes out from the volcanic eruptions in the form of molten. Sedimentary rocks, the result of deposition, जैसे जैसे रॉक नीचे गया, of fragments of rocks by the exogenous processes. Metamorphic rocks formed out of existing rocks undergoing recrystallizations. Now we have igneous rocks. The igneous rocks, ignis, it means in a Latin, it means a fire that is born from the fire. They are formed when molten lava जो अर्थ के क्रस्ट में से या मेंटल में से बाहर आया with the help of a volcanic eruption, ऊपर आके ठंडा हुआ और बाद में वो सॉलिडिफाइड हो गया, तो उसने इग्नियस रॉक्स बनाए. उसमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स, अलग अलग तरीके का कॉन्फ़िगरेशंस, ये सारी चीजें मिलेंगी. As igneous rocks form out of a magma and lava from the interior of the earth, they are known as primary rocks. उनको क्या कहा जाता है? उनको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है. When the magma in its upward movement cools and turns into solid form, it is known as igneous rocks. ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Igneous rocks बोलेंगे. The process of cooling down, right? The process of cooling down and solidification can happen in the earth crust or on the surface of the earth, right? देखिए, now we have types of the igneous rocks. Igneous rocks को on the basis of their cooling time, ठीक है, कितना लंबा समय लगा उसको ठंडा होने के लिए, उसके बेसिस पे 3 हिस्सों में बांटा. पहला आता है इंट्रूसिव, सेकेंड आता है एक्सट्रूसिव और थर्ड आता है प्लूटोनिक. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रूसिव की. इंट्रूसिव का मतलब होता है जिसके अंदर कूलिंग टाइम कुछ हजार साल है और इसके अंदर जो ग्रेन साइज मिलेगा वो मीडियम साइज मिलेगा. सेकेंड आता है एक्सट्रूसिव, ऐसा रॉक जिसके अंदर कूलिंग टाइम कुछ हफ्ते
कुछ घंटे, कुछ सेकंड और कुछ महीने हैं, इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक गेन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, छोटा छोटा सा पत्थर, बहुत छोटा मिलेगा। थर्ड आता है प्लूटोनिक, ठीक है, जिनके अंदर, जिनको ठंडा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, ठीक है, और इनमें लार्ज ग्रेन्स मिलेंगे आपको, पत्थर का साइज कंपैरेटिवली बड़ा मिलेगा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं द क्लासिफिकेशंस ऑफ द इग्नियस रॉक्स। These are classified on the base of textures. Textures depends upon size and the arrangement of the grains or other physical conditions of the materials. On the basis of textures, igneous rocks are of three types. पहला plutonic, ठीक है ना, पहला कौन सा है हमारे पास, plutonic. If the molten material is cooled slowly at greater depths, mineral grain may be very large, called as plutonic. अगर बहुत ही ज्यादा सडन कूलिंग होती है at the surface, results in small and smooth grains, that is known as extrusive. थर्ड आता है intermediate conditions of cooling, ना तो बहुत ज्यादा लंबा समय और ना ही बहुत कम समय, ठीक है ना, राइट, ना ही बहुत ज्यादा लंबा समय और ना ही बहुत कम समय। उसके अंदर जो ग्रेन साइज है वो मीडियम साइज आएगा, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम लोग इंट्रूसिव रॉक्स। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेसिल्ट, वॉल्केनिक बैरशिया एंड टफ। नेक्स्ट वी हैव सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब हुआ, द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेडिमेंटम which means settling, जो नीचे बैठता जा रहा है धीरे धीरे। रॉक्स igneous, sedimentary and metamorphic of the earth surface are exposed to denudational. Denudational means ऐसा फोर्स जो इनको कंटिन्यूअसली तोड़ रहा है, are broken up into various sizes or fragments. Such fragments are transformed by different exogenous agencies and deposited. These deposits through compaction turn into rocks. This process is known as lithification. In many sedimentary rocks, the layers of deposits retain their own characteristics. वो layers जो deposit हुई हैं, वो अपनी own properties को contain करती हैं even after lithification. ठीक है, we have seen a large number of layers of varying thickness in sedimentary rocks like sandstone and shale. Common sedimentary rocks are sandstone, limestone and shale. These rocks often start as sediments carried in rivers and deposited in lakes and as well as in the oceans. When buried, the sediments lose water and become cemented to form the rocks. चलिए, depending upon the mode of formation, sedimentary rocks are classified into three categories. अगर वो mechanically formed हुए हैं, जैसा कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, sandstone, conglomerate, limestone, shale, loess, etc. Organically formed हुए हैं तो chalk we have, limestone, coal, और chemically अगर formed हुए हैं, then we have chert, limestone, halite, potash, etc. are the common examples. चलिए, these are few of the examples of sedimentary rocks, right? इसके बाद बचता है हमारे पास metamorphic rocks. देखिए, the word metamorphic means change of form. ठीक है, change of form कब होगा? When these rocks are under the action of high pressure, volume and temperature, etc. Metamorphism occurs when rocks are forced down to a lower strata, नीचे पहुंच गए, by the tectonic activities of the molten magma, वापस से वो मेल्ट डाउन हुए, क्रस्ट डाउन हुए और उस molten magma के कांटेक्ट में आए, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर, नीचे से भी लग रहा है फोर्स और ऊपर से भी लग रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कुछ हद तक कॉन्फ़िगरेशंस को बदला, ठीक है। Though the crust comes in contact with the crustal rocks or the underlying rocks are subjected to a great amounts of pressure by the overlying rocks.
Metamorphism is a process by which already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of the materials within the original rocks. Mechanical disruptions and reorganizations of the original minerals within the rocks due to the breaking and crushing without any appreciable chemical changes is called dynamic metamorphism. ठीक है, चलिए. Now, what is thermal metamorphism? The materials of the rocks chemically alter and recrystallize due to thermal metamorphism. There are two types of thermal metamorphism. One is contact metamorphism and second is regional metamorphism. Contact metamorphism, the rocks come in contact with the hot intruding magma, intruding जो ऊपर की तरफ चल रहा है, and lava, and the rock materials recrystallize, वापस से crystalline होंगे इस high temperature और pressure के ऊपर. Quite often new materials forms out of the magma or lava and added to the rocks. Second other regional metamorphism. Rocks undergo recrystallization due to deformation caused by the tectonic shearing together with high temperature or pressure or both. Right. Next we have metamorphic rocks are classified into two major groups, foilated rocks and non-foilated. ठीक है, genocide, granite, cyanite, slate, schist, marble, quartz, etc. are some of the common examples of metamorphic rocks. ठीक है, चलिए guys, here we have the last topic for the today's session. इस आखिरी टॉपिक के अंदर हम लोग आखिरी एक्टिविटी पढ़ेंगे, that is what रॉक साइकिल. ठीक है ना, रॉक साइकिल इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ साइकिल. देखो जैसे वाटर साइकिल होती है, पानी ऊपर से नीचे आया, भाप बना, फिर ऊपर पहुंचा, क्लाउड फॉर्मेशन हुए, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल और इन द फॉर्म ऑफ अ रेनफॉल अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स. और जिस जैसे टेम्परेचर में वो नीचे आ रहा है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे उसका अलग अलग तरीके से नाम होता है. ठीक है, राइट. तो दैट इज नोन एज वाटर साइकिल. तो उसी सिमिलर मैनर के अंदर, ठीक है ना, हमारे पास आती है रॉक साइकिल. हम जो पत्थर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा इग्नियस रॉक सबसे ऊपर है, उसके ऊपर डेन्यूटेशनल फोर्सेस लगे, अर्थ के एक्सोजेनिक फोर्सेस लगे और वो नीचे बैठा, नीचे बैठता गया बैठता गया बैठता गया. अब फिर उसके बाद इट बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स. फिर वो और एक्सट्रीम प्रेशर में गया. बाय डिफॉल्ट अगर वो नहीं जाता और वहीं पे ब्रेकडाउन होके वो वापस से ऊपर आ जाता है, देन इट इज नोन एज प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक्स. लेकिन अगर वो एक्सट्रीम प्रेशर पे नीचे गया, देन इट रिक्रिस्टलाइज इट्स ओन स्ट्रक्चर. और जब उसने अपने स्ट्रक्चर को रिक्रिस्टलाइज किया, तो वो उसके बाद बन गया कौन सा रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है ना, राइट, वो नीचे बैठेंगे. और नीचे बैठा, रिक्रिस्टलाइज हुआ, इंट्रूडिंग मैग्मा के कांटेक्ट में आया, वापस से ऊपर आके वो बन गया. देन दैट इज नोन एज अगेन प्राइमरी रॉक्स. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स नीचे वापस से ऊपर कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी में. तो यानी कि रॉक किसी भी स्टेज के ऊपर मेल्ट डाउन हुआ, क्रश डाउन हुआ, खत्म हुआ और वापस से वो प्राइमरी के अंदर आ जाता है. इसका मतलब ना तो पत्थर कहीं से पैदा हुआ और ना ही पत्थर कहीं पे मरा. ठीक है, जैसे साइंस में चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक. तो उसी सिमिलर मैनर के अंदर जो रॉक साइकिल है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म ऑफ रॉक से दूसरे फॉर्म ऑफ रॉक्स के ऊपर. Here we go. Rocks that do not remain in their original form for a long period of time, ठीक है, but they undergo transformation. Rock cycle is a continuous process through which old rocks are transformed into the new ones. Igneous rocks are primary rocks and other rocks, sedimentary and metamorphic, form from these primary rocks only. Igneous rocks can be changed into metamorphic or sedimentary,
the fragments derived from the igneous and the metamorphic rocks form into sedimentary rocks. Sedimentary rocks themselves can turn into the fragments, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, and the fragments can be a source for the formation of the sedimentary rocks. The crystal rocks, igneous, metamorphic or sedimentary, once formed may be carried down into the mantle, नीचे पहुंचे, interior of the earth through subduction process, ठीक है, and the same melt down due to the increase in temperature in the interior and turn into the molten magma, the original source for the igneous rocks. ठीक है, the useful way to illustrate how the three rocks are correlated with each other and how the changes has been happened, we have a rock cycle. The concept of rock cycle was attributed by James Hutton in 1726 to 1797, the 18th century founder of the modern geology. The main idea is that rocks are continually changing from one type to another and back again to the same, as the force inside the earth bring them closer to the surface where they are weathered, eroded and compacted, and forces on the earth sink them back down where they are heated up, pressed up and melted down. So the elements that made up the rocks never created nor destroyed. Instead, they are constantly being recycled, recycled and recycled. The rock cycle helps us to see that the earth is like a giant rock cycling machine. ठीक है, this is the cycle. देखिए, magma, here we have, ये magma है, इसका crystallization हुआ and it forms the igneous. Igneous weathering और erosion के contact में आया, it forms sedimentary. Sedimentary के ऊपर sedimentation हुआ, वापस से sedimentary rocks बने, high pressure पे पहुंचे and then it convert to metamorphic rocks. Again, once they melt down and again they form the magma. अगर igneous rocks अपने आप melt down हो जाता है पहले ही, ठीक है, and then it converts to magma also. Heat और pressure पे पहुंचता है, it converts to metamorphic. Sediment can also convert it to sediments, sedimentary rocks, and then to igneous as well. ठीक है, so at any point these rocks can get converted from one form of to another form. ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहता है. सो गाइज, ये हुआ हम लोगों का आज का चैप्टर खत्म, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द मिनरल्स, अबाउट द रॉक्स एंड द कंप्लीट रॉक साइकिल. पूरी की पूरी रॉक साइकिल को हमने यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ा और डिटेल के अंदर हमने उस रॉक साइकिल को अच्छे से समझा. ठीक है, तो चलिए गाइज, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग यहीं पे अल्प विराम लेंगे. इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हम लोग बहुत ही जल्दी किसी लाइव सेशंस के अंदर हम लोग उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहां पर आपके साथ कंडक्ट करने वाले हैं. ठीक है, ऑन दिस चैप्टर एज वेल एज जो चैप्टर हम लोग इवनिंग सेशन के अंदर आज खत्म करेंगे, उस चैप्टर के ऊपर भी हम लोग आपके साथ एमसीक्यू सेशंस के ऊपर वर्क करेंगे. ठीक है, तो यू हैव लाइव क्लासेस एंड इन दैट लाइव क्लासेस विल वर्क ऑन द एमसीक्यू सेशंस. तो चलिए गाइस, अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे. ये हुआ हम लोगों का आज का यहां पर सेशन समाप्त. ठीक है ना, राइट, ये हुआ हमारा आज का यहां पर सेशन समाप्त. ठीक है, इसका बचा हुआ हिस्सा, ठीक है, जो थोड़ा सा हमारा टॉपिक बाकी है, एंड अलोंग विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग आने वाले हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, राइट, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका बचा हुआ हिस्सा, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे, पॉइंट आउट करके कि कौन सा टॉपिक किस पॉइंट पर इंपॉर्टेंट है और कहां पर उससे क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हैं इन द प्रीवियस 2 to 3 years. I know the pattern has been changed a lot, but still those questions are important for the exam point of view. ठीक है, और चलिए गाइस, बहुत सारे ऑफर्स प्रिवेलिंग है ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के ऊपर. ठीक है ना, ऑन अ फेस्टिव सीजन. ठीक है, टिल 1st of November the offer extended for the 1 week. ठीक है ना, यहां पर आपको मिलता है, अगर आप लोग 12 मंथ्स का, 15 मंथ्स का या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं,
तो आपको मिलता है 4 months एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन प्लस 4 months क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन एज वेल, ठीक है ना। अगर आप 24, 36 और 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get 6 months extra and 6 months creative corner. 60, 72 and 84 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get 8 months extra and 8 month creative corner. The offer is valid for first 500 subscribers, ठीक है, and the discount that is awarded for the plus and iconic subscriptions are 10% if you use the code AKJ01. It is 01, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को हमारा ये वन शॉट सीरीज, वन शॉट सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल ऑन यूट्यूब फॉर द स्टडीज ऑफ ह्यूमैनिटीज पढ़ने के लिए, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द more updates, ठीक है। You can download the PDF from the group of scholars as well as from the description link, जहां पर आपको यहाँ के सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे आपके साथ एक और नए सेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी लर्निंग, ठीक है। मास्क पहन के रखें और सुरक्षित रखें।